मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सोहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम पहला तिमोथियुस का खत उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह हमारा टॉपिक है बगैर गुस्से के दुआ करें। मेरे अजीजों, मर्द के लिए यहाँ एक जबरदस्त मैसेज है कि वो बगैर गुस्से के और बगैर तकरार किए हुए पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। गुस्से के अंदर नहीं, कहर के अंदर नहीं, बल्कि हलीमी, आजिज़ी और मोहब्बत से भरकर और पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। और जो पाक हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ दुआ करते हैं, उनकी दुआएं भी आसमान पर पहुंचती हैं। और जो गुस्से और कहर से भरी हुई दुआएं हैं, वो आसमान पर भी नहीं पहुंचती। कुछ लोगों की आदत है गुस्से में रहना, और वो चर्च में जाएंगे तो घर से लड़कर दुआ करेंगे, उससे पहले वो गुस्से में होंगे। कुछ लोग चर्च में होते हैं और दूसरों को देखकर उनका मूड खराब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाते हैं। शायद कुछ लीडर किसी को कलाम सुनाते हुए पसंद नहीं करते, गुस्से में आ जाते हैं। शायद किसी को लीड करते हुए, शायद किसी को गीत गाते हुए हमारा मूड खराब हो जाता है, हम गुस्से में आ जाते हैं। अगर हम गुस्से की हालत में चर्च में हैं और अगर हम गुस्से की हालत में घर में दुआ कर रहे हैं, तो वो दुआएं, वो प्रस्तुश, वो इबादत किसी काम की नहीं है। और यही बात काइन के अंदर थी। काइन अपने भाई की बरकत को देखकर जो है जेलस हुआ, और उसके बाद वो गुस्से और कहर से अपने भाई के लिए भर गया। उसने क्या किया? अपने भाई का खून कर दिया। याद रखिए, गुस्सा जो है वो बदले को जन्म देता है और बदला हलाकत को जन्म देता है। मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए कि हमें गुस्से पर गालिब आना है। और आज बहुत से चर्च जो हैं वो टूट फूट का शिकार हुए। सबब पीछे क्या था? गुस्सा, कहर। बहुत से घर टूट फूट का शिकार है, पीछे क्या है? गुस्सा, कहर। बहुत से रिश्ते टूट फूट गए, पीछे क्या है? गुस्सा है। जब गुस्सा होगा जिंदगी के अंदर, घर, खानदान, चर्च, कलीसिया, आपकी पर्सनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए हमें गुस्से में नहीं बल्कि मोहब्बत में, आजिज़ी में, हलीमी में रहना है। जब हम आजिज़ी और हलीमी में रहेंगे, मोहब्बत से भरे रहेंगे, तो फिर हमारी दुआएं भी आसमान पर जाएंगी। इसलिए गुस्से से भरकर हमें दुआ नहीं करनी, बल्कि उगापे मोहब्बत से भरकर पाक हाथों को उठाकर हमें दुआ करने की जरूरत है। और कुछ लोग इस मिशन से दुआ कर रहे होते हैं गुस्से में, दूसरे को पता चले मैं बड़ी चीज हूं। कुछ लोग अपने आप को साबित करने के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, और ऐसी दुआएं खुदा एक्सेप्ट नहीं करता। गुस्से से नहीं, आजिज़ी और हलीमी से दुआ करना सीखिए। जहां गुस्सा आता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, और बेअकली दुआ खुदा पसंद नहीं करता। लिखा है, मैं रूह से भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। इसलिए जब रूह और अकल से गाएंगे तो फिर हमारी दुआ मोहब्बत से भरी हुई दुआ होगी, जो आसमानों को चीरती खुदा के हुजूर पहुंच जाएगी। और अगर गुस्से से दुआ करते रहेंगे तो फिर हमारी दुआएं आसमान पर नहीं जाएंगी। क्या करने की जरूरत है? आजिज़ और हलीम होने की हमें जरूरत है। गुस्से को अपने अंदर से निकालने की जरूरत है। हर तबाही का आगाज जो है वो गुस्से से ही होता है। डिवोर्स, घरों में तबाही, बच्चों का घर को छोड़ देना, माँ बाप से जुदाई, चर्च को छोड़ देना, पीछे गुस्सा ही है। आज सुबह हमें गुस्से पर गालिब आना है, ताकि इस पर गालिब आकर हम अच्छे प्रेयर वॉरियर बन जाएं। इसलिए हमारी दुआएं आसमान पर नहीं जा रही, क्योंकि अंदर कहर और गुस्सा है। कुछ लोग खुदा से बरकतें इसलिए मांग रहे होते हैं दुआ में, हम अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों को बता सकें कि खुदा ने हमें बड़ा कुछ दिया है, हम भी उन्हें बता सकें हम बड़ी चीज हैं। इसलिए खुदा बरकत नहीं देता, इसलिए चीजें नहीं मिल रही, इसलिए रुपए पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए दुआएं नहीं सुनी जा रही, क्योंकि हम बताना चाहते हैं हम बड़ी चीज हैं। आइए गुस्से, बदले, कहर को अपने अंदर से निकालें। और क्या करने की जरूरत है? मोहब्बत को अपने अंदर दावत देने की जरूरत है। सब कुछ होने के बावजूद हम कहें हम कुछ नहीं है। आइए मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी के रुख को बदलें।
مرد کے لیے ضروری ہے بغیر غصہ، بغیر تکرار، بحث بازی کے بغیر وہ دعا کرے خدا کی حضوری میں. کہ یہ لوگوں کو بحث کرنے کی عادت ہوتی ہے، گھر میں باہر جہاں دیکھیں وہ بحث کرتے رہیں گے، اور اسی حالت میں وہ خدا کی حضوری میں دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی دعائیں خدا کی حضوری میں نہیں پہنچتی. اس لیے ہمیں بحث نہیں کرنی بلکہ محبت سے پیش آنا ہے، غصے سے نہیں، محبت سے. آئیے اپنے رویے کو چینج کریں اور اچھے دعا کرنے والے بنیں. خداوند آپ کو برکت دے. بزرگ آسمانی باپ، میں تیرا خادم ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کے لیے برکت چاہتا ہوں، تاکہ بغیر غصے اور تکرار کے اپنے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، تاکہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. یسوع نام میں آمین.